सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टारगेट वाला में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ मैथ के चैप्टर यानी कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड मिक्सचर, अनुपात समानुपात जो मिश्रण हमारा चैप्टर है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे हमारे हर साल एक या दो क्वेश्चन हमारे हर शिफ्ट में बनते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और देखिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत से स्टूडेंट का सपना होता है कि उनका एडमिशन जो कि यूपी के टॉप नंबर 1 कॉलेज जो कि जीपीएल यानी कि जीपीएल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ में हो। तो आप लोग इस गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए टारगेट वाला चैनल को। तो सीधी बात नो बकवास, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पहला हो जाता है, करें कि 8:21 समानुपात 13:31 में क्या जोड़े जाए कि योगफल समानुपात में हो जाए। ये क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये क्वेश्चन 2010 में पूछा गया, तो क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन में रख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास 8:21 है, इसमें ऑप्शन ए रखेंगे तो हमारे पास 3 हो जाएगा। यहाँ पर 21 3 24 यानी कि हमारे पास ऊपर 11 जो कि 24 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर समानुपात में नहीं हो जाएगा, यानी कि 11 से हमारा नहीं कटेगा। तो ये हमारा ऑप्शन ए रॉन्ग हो जाएगा। अब यहाँ पर ऑप्शन जो कि बी रखेंगे, ऑप्शन बी में 5 रखा है, 8 5 और यहाँ पर हमारे पास 21 5, तो हमारे पास 13 और यहाँ पर 26, तो 2 बार में कट चुका है। अब यहाँ पर भी रख लेते हैं तो 13 3 16 हो जाएगा और हमारे पास 31 5 36, 13 5 18 हो जाएगा, सॉरी। तो 18 दूनी 36, तो यहाँ पर 2:2 आ गया, जो कि हमारा योगफल समानुपात में आ गया है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 5। अब यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ भी है। यदि ए अनुपात बी बराबर 2:2/9:1/3। अगला क्वेश्चन हमारे पास है दूसरा, करा कि यदि ए अनुपात बी बराबर 2/9:1/3, बी अनुपात सी बराबर हमारे पास 2/7:5/14 तथा सी अनुपात डी बराबर हमारे पास 3/5 अनुपात 7/10 हो, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान क्या है, या इसका मान हमसे पूछा गया। तो इसको सॉल्व कर लेंगे सिंपली बहुत। यहाँ पर ए अनुपात बी हमारे पास दे रखा है, तो यहाँ पर ए बट्टे बी जो कि 2/9, और यहाँ पर इसको पलट जाएगा उधर बट्टे में जाने पर, तो हमारे पास आ जाएगा 3/1। 3 से 3 बार कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ए अनुपात बी हमारे पास आ जाएगा 2/3। अब यहाँ पर बी अनुपात सी निकाल लेंगे, तो बी अनुपात सी हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर 2:7 है हमारे पास, और यहाँ पर तो बट्टे में उधर चला जाएगा तो 14/5। तो यहाँ पर 7 दूनी 14, तो हमारे पास आ जाएगा 4:5 बी अनुपात सी का मान। अब यहाँ पर सी अनुपात डी हमारे पास हो जाएगा, जो कि 3/5 है, इधर चला जाएगा तो बट्टे में हमारे पास हो जाएगा 10/7। 5 से हमारे पास 2 बार में चला जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 6/7। अब यहाँ पर हमारे पास जो कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात का मान हमसे पूछा गया, तो इसमें वैल्यू रखेंगे जो जो हमारे पास निकल कर आ गई है। तो ए अनुपात बी का हमारे पास आ गया है 2:3 और बी अनुपात सी हमारे पास है 4:5। अब यहाँ पर हमारे पास जो कि सी अनुपात डी हमारे पास है 6:7। और इसमें जहाँ जहाँ पर वैल्यू नहीं निकली है वहाँ पर जो उसके सामने का डाटा है, यानी कि यहाँ पर हमारे पास 3 है तो 3 के सामने 3 रख देंगे, यहाँ पर 3 के सामने 3 रख देंगे, अगर 5 के सामने 5 रख दें, यहाँ पर 6 के सामने 6 रख देंगे, यहाँ पर 4 के सामने 4 रख देंगे, यहाँ पर 6 के सामने 6 रख देंगे। तो इसी प्रकार हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पर इसकी गुणा कर लेंगे, 3×5 15 सतह 105 हो जाएगा। अब यहाँ पर 5 15 6 का यहाँ पर 90, और यहाँ पर 4 12 संग 72 हो जाएगा हमारे पास, और 4 दूनी 8 संग 48 हो जाएगा। तो यहाँ पर 48 हमारे पास आ चुका है। तो यहाँ पर अब 3 से भाग चला जाएगा, तो 16 3 48 हो जाएगा, और 12 संग हमारे पास यहाँ 24 3 72 हो जाएगा, और हमारे पास 30 3 90 हो जाएगा, और हमारे पास 35 3 105 होता है। तो हमारे पास ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान आ गया 16:24:30:35। तो ऑप्शन नंबर जो हमारे पास सी है वह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लीजिए, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपके क्वेश्चन भी तैयार हो जाएंगे। अब हमारा अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर तीसरा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या भी क्वेश्चन हमारा या 2016 में पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन हमारा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं। कह रहा है कि यदि x अनुपात y बराबर 4:3 हो तो 5x प्लस 8y अनुपात 6x माइनस 7y का मान है। ये क्वेश्चन 2016 में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर x और y का मान हमारे में दे ही रखा है, तो इसमें रख लेंगे इसमें समीकरण में। तो 5x यानी कि 5 और x का मान हमारे पास है 4 और प्लस 8y, 8 और y का मान हमारे पास है 3 और अनुपात को बट्टे में भी लिख सकते हैं और 6 और हमारे पास x का मान हमारे पास है 4 और माइनस यहाँ पर 7 और x का मान हमारे पास दे रखा है सवाल में जो कि 3। तो हमारे पास हो जाएगा 5 चको 20 यानी कि 20 प्लस 24, यहाँ पर 6 चौक 24 और माइनस हमारे पास 7 21, 24 माइनस 21, तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास 44 और नीचे आ जाएगा 21 में 24 में से 21 चला जाएगा 3, तो हमारे पास 44/3 या 44:3 जो कि निकल कर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 44:3। अब हमारे पास जो कि अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर चौथा, कह रहा है कि यदि 5:n, अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर चौथा, कह रहा है कि यदि m/n बराबर 3:2 हो तो 4m प्लस 5n अनुपात 4m माइनस 5n का मान हमसे पूछा गया। तो इसमें भी उस क्वेश्चन तीसरे की भांति इसे सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर 4 और m का मान हमारे पास दे रखा है जो कि 3 और यहाँ पर हमारे पास n का मान जो कि है हमारे पास 2 और यहाँ पर 4 और m का मान हमारे पास 3 और यहाँ पर माइनस लग जाएगा ऊपर। तो यहाँ पर हमारे पास 5 दूनी 10, तो हमारे पास आ जाएगा 12 प्लस 10 22 और 12 माइनस 10 यानी कि 2, तो 2 11:1 आ जाएगा। तो 11:1 इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर छठा, कह रहा है कि यदि 4x² माइनस 3y² अनुपात 2x² प्लस 5y² बराबर 12:19 हो तो x अनुपात y का मान हमसे पूछा गया। तो इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर 4x² माइनस 3y² अनुपात 2x² प्लस 5y² बराबर 12:19 दे रखा है। तो यहाँ पर हम लोग y को कैंसिल आउट करेंगे। तो y को कैंसिल आउट करने के लिए यहाँ पर x में यहाँ पूरे समीकरण में हम y से भाग देंगे, y से भाग देंगे हर में। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 4x² यहाँ पर इसमें भाग चला जाएगा और यहाँ पर और इसमें भाग देंगे तो यह कैंसिल आउट हो जाएगा यानी केवल यहाँ पर 3 ही बचेगा। अब यहाँ पर नीचे हमारे पास बच जाएगा इधर 2 और x² माइनस अपन y² माइनस यहाँ पर प्लस 5 बच जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 12:19 और x अनुपात y बराबर हम a मान लेंगे, इसे सिंपली मान लेंगे तो यह क्वेश्चन हमारा जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पर a मान लिया है जो कि हमने x अनुपात y बराबर हमने a माना है, तो इसमें रखेंगे तो 4 हमारे पास हो जाएगा a² क्योंकि x² अपन y² था तो 4a² हमारे पास हो जाएगा। अब यहाँ पर -3 और यहाँ पर 2a² हो जाएगा प्लस 5। अब यह क्वेश्चन हमारा जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 76a² माइनस 57, 19×57 होता है और यहाँ पर हमारे पास बराबर में आ जाएगा यानी कि 12 दूनी 24 a² हमारे पास और 12×5 जो कि 60 यानी कि प्लस 60। अब यहाँ पर ये इधर आ जाएंगे तो 76 में से 24 चला जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा, हमारे पास आगे सॉल्व करते हैं तो 76 में से 24 जाएगा तो हमारे पास 52a² बच जाएगा और हमारे पास यहाँ पर 60 और प्लस 57 जो कि जुड़ जाएंगे तो हमारे पास 117 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो कि 4 से हमारे पास भाग चला जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास 4a²। अब यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 9, 13 से चला जाएगा, 13×9 117, 13 चकू 52 तो 13 से चला जाएगा तो a² बराबर हमारे पास आ जाएगा 9/4। तो इसे रूट करेंगे तो a अदर रूट चला जाएगा तो हमारे पास 9√4 हो जाएगा हमारे पास। तो जो कि 9 है हमारा, जो कि 3 का स्क्वायर होता है तो a/2 हमारा
2 का स्क्वायर होता है 4, तो ए बराबर हमारे पास 3/2 आ गया। तो यहाँ पर ए हमने माना था जो कि पहले माना था ए बराबर हमने माना था x/y या x कामा अनुपात y। तो हमारे पास जो कि 3/2 आ गया है ए बराबर। तो ए हमारे पास जो कि ए 3 हमारा निकल कर आ चुका है x का मान, और y हमारा बराबर 2 का मान निकल कर आ चुका है। तो हमारे पास x अनुपात y का मान हमसे पूछा गया था, तो हमारे पास निकल कर आ गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए। इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दे नहीं रखा है, तो इसको आप लोग 2:3 को 3:2 कर लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है कि a+b अनुपात b+c अनुपात c+a अनुपात, हमारे पास जो कि सवाल में दे रखा है 6:7:8, और a+b+c बराबर 14 दे रखा है। तो c का मान क्या है, c का मान हमसे पूछा गया। तो यहाँ पर a+b जो कि हमारे पास डाटा दे रखा है 6, तो इसको 6 के मान लेंगे। और यहाँ पर हमारे पास b+c बराबर है 7, तो इसको 7 के मान लेंगे। और c+a हमारे पास है 8, तो इसको 8 के मान लेंगे। तो ऐसा इसलिए मान रहे हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पर इसको इधर जोड़ लेंगे और इसको इधर जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 2a 2+b 2a 2b 2c, 2a + 2b + 2c और बराबर 6 7 13 8 21 के हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पर 2 इधर से कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2a + b + c बराबर 21 के। हमारे पास a + b + c का मान हमारे पास दे रखा है जो कि सवाल में ही 14। यहाँ पर 14 दूनी 28 हो जाएगा हमारे पास, यानी कि यहाँ पर हमारे पास 2 × 14 बराबर 21 के। तो हमारे पास 28 बराबर 21 के, तो के बराबर हमारे पास आ जाएगा 28/21। या हम इसे हमारे पास भाग करेंगे तो हमारे पास 7 से भाग चला जाएगा, तो के बराबर हमारे पास आ जाएगा, के बराबर हमारे पास 28/21 है, जो कि 7 से चला जाएगा, 7 चौक 28 7 या 21, तो के बराबर हमारे पास 4/3 आ गया। अब यहाँ पर हमारे से पूछा है जो कि सी का मान, तो सी का मान निकालेंगे। तो सी का मान निकालते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर a + b + c बराबर हमारे पास है जो कि 4/3, और a + b हमारे पास जो कि है 6, यानी कि हमारे पास यहाँ पर 6 दे रखा है। तो a + b यहाँ पर 6 रखेंगे, 6 + c बराबर 4/3। तो यहाँ पर c बराबर हो जाएगा 4/3 - 6, तो 4 × 12 6 × 18 - 4, अब हमने माना था जो कि a + b बराबर हमने माना था यहाँ पर 6 के, और के का मान हमारे पास जो कि है 4/3, यानी कि 4/3, तो 3 दूना 6, यानी कि a + b का मान हमारे पास 8 आ गया है। और a + b + c जो कि c का मान हमसे पूछा गया है, तो a + b + c बराबर हमारे पास है जो कि 14, और इसमें a + b का मान हमारे पास दे रखा है 8, तो इसमें से घटा देंगे तो c का मान निकल कर आ गया है। तो c का मान 14 में से 8 चला जाएगा, तो हमारे पास जो कि 6 आ जाएगा। तो c का मान हमसे पूछा गया था, तो c का मान हमारे पास 6 हो जाएगा, कि c का मान हमारे पास 6 निकल कर आ चुका है। तो ऑप्शन नंबर ए है इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर 2016 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि यह 2 संख्याओं जिनका अनुपात 3:5 है में प्रत्येक में 8 जोड़ने पर 2:3 हो जाता है, तो संख्या है, यानी कि 2 संख्याएं जो कि दे रखी हैं 3:5 में दे रखी हैं, यानी कि जिनका अनुपात 3:5 हो। तो यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शन में, पहले ऑप्शन से सॉल्व करेंगे तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, तो 3×5 15, तो 3 8 24, ये भी हमारा 3:5 में नहीं दे रखा है, तो ये 3 7 21, ये भी गलत है। तो यहाँ पर 3 3 दूना 6 और 3 छक 18, तो ये हमारा एक अनुपात हमारे पास 3 में दे रखा है, तो यह भी नहीं है। और ऑप्शन नंबर डी जो कि है 8 3 24 और 8 5 40, जो कि 3:5 में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि 3:5 में है,
और इनमें 8 जोड़ने पर, यानी कि इस पे 8 जोड़ते हैं, देखते हैं। तो 8 जोड़ते हैं तो 40 8 और कह रहा है कि 2:3 इनका अनुपात हो जाता है। तो 24 8 32, 40 8 48, यानी कि 16 दूनी 32, 16 3 48, ये हमारा 2:3 हो गया। तो ये ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह आप लोग पेपर में सॉल्व करना और आप लोग टाइम बचा सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन भी हमारा प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। कह रहा है कि 4, 8, 16 एवं 26 समानुपाती होंगे यदि प्रत्येक में संख्या जोड़ दी जाए, यानी कि इनमें से कौन सी संख्या जोड़ दी जाए तो ये समानुपात में हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम मान लेंगे इसमें x जोड़ दिया जाए और इसमें हमारे पास इसमें भी x जोड़ दिया जाए, हमारे पास 16 + x जोड़ दिया जाए और हमारे पास इसमें भी हमारे पास 26 + x जोड़ दिया जाए, तो ये समानुपात में हो जाएंगे। तो ऑप्शन में रख लेते हैं, ऑप्शन से देखेंगे तो क्या आ जाएगा। ऑप्शन ए में देख लेते हैं तो 4 + 4 की 8, यहाँ पर 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर 8 + 4 यानी कि 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर 16 + 4 यहाँ पर 20 हो जाएगा और 26 + 4 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 दूना 8 और 4 तियाँ 12 और 10 दूना 20 और 10 तियाँ 30, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए सेटिस्फाई कर रहा है। ये हमारे समानुपात में होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को अगला ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए ही सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। अब इसको अगर आप लोगों को सही से सॉल्व करना है तो आप लोगों को समीकरण बना के सॉल्व करना पड़ेगा। मैं इससे सरल तरीका, सबसे सरल तरीका ऑप्शन से सॉल्व करना, इससे आपका टाइम भी बचेगा। अब यहाँ हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है कि 21, 38, 55, 106 में प्रत्येक में से क्या घटाया जाए कि नई संख्या समानुपाती में हो जाए। इसको भी उसी तरह सॉल्व करेंगे। तो 21 में से मान लिया x घटा देंगे और 38 में से हम लोग x घटा देंगे और यहाँ पर 55 में से भी x घटा देंगे और यहाँ पर 106 में से भी हम यहाँ पर x घटा देंगे, तो संख्या समानुपात में हो जाएंगी। ये हमसे पूछ रहा है। तो इसमें हम लोग ऑप्शन में रख लेते हैं, ऑप्शन से देख लेते हैं। तो पहले हम लोग यहाँ पर ए रखेंगे। तो यहाँ पर 21 में से 2 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 19। यहाँ पर 38 में से 6 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 36, सॉरी 2 घटाएंगे तो 36 आ जाएगा कि 9 19 बटे 36 और यहाँ पर हमारे पास 53 आ जाएगा और बटे यहाँ पर 104 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर कैंसिल आउट नहीं हो रहा है किसी तरीके से। तो हमारा ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर ऑप्शन बी देख लेते हैं। तो यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर 21 में से 4 जाएगा तो हमारे पास 17 और हमारे पास 38 में से 4 जाएगा हमारे पास 34 और यहाँ पर 55 में से 4 जाएगा तो 51 और यहाँ पर हमारे पास 106 में से 4 जाएगा तो हमारे पास 102। यहाँ पर 17 दूनी 34 और 51 दूनी 102, तो यहाँ पर 1/2 बराबर 1/2, जो कि हमारा समानुपात आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 11 है। कह रहा है कि 15:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि नई संख्या है समानुपात 3:4 के अनुपात में हो जाए, यानी कि इनमें से हमें क्या घटाना है जो नया अनुपात हमारा जो बनकर आ जाए और हमारा 3:4 बनकर आ जाए। तो इसमें भी हम लोग ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन से, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए रख के देख लेते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में जो कि 3 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12 और यहाँ पर 19 में से 3 घटाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 16। अब भाग करेंगे 4 तियाँ 12, 4 चक्कू 16, जो कि हमारा 4:3 बन गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे और ये वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल टारगेट वाला को। तो डियर स्टूडेंट, हमारा जो कि टेलीग्राम चैनल है टारगेट वाला के नाम से, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ हमारी डेली क्लासेज का लिंक और इस क्लास की हमारी PDF प्रोवाइड की जाती है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि 7:13 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि नई संख्या 2:3 के अनुपात में हो। तो इसमें हम लोग एक से जोड़ते हैं और नया अनुपात हमारे पास बन जाएगा जो कि 2:3। तो इसको ऑप्शन 1 से देख लेते हैं। ऑप्शन ए हमारे पास 1 रखेंगे तो हमारे पास 8 हो जाएगा और यहाँ पर 13 1 यानी कि 14 हो जाएगा, जो कि हमारे पास नहीं कैंसिल आउट हो जाने की 4 दूना 8
जो कि हमारे पास नहीं कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन 1 गलत हो जाएगा। अब 2 रख लेते हैं, यहाँ पर 2 तो हमारे पास हो जाएगा 9 और यहाँ पर 13 2 15, तो यहाँ पर 3 3 9 3 और 5 15, ये तो हमारा 3:5 हो गया, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं, तो 7 3 10 और यहाँ पर 13 3 16, तो ये हमारा ये भी हमारे पास 2 5 6 10 2 8 16, यह भी हमारा गलत हो गया। अब आप ऑप्शन नंबर डी बचा है, तो इसको आप लोग आँखी मीच के भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर 7 5 यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 12 और यहाँ पर हमारे पास 13 5 18, तो 6 दूना 12 और 6 तियाँ 18, तो हमारा 2:3 जो कि बन गया है। तो 2:3 में अनुपात में बन जाए नई संख्या, तो नई संख्या बन गई है, यही हमसे पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर डी है 5 वाइस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, कह रहा है कि 3:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ेगी या अनुपात 5 के अनुपात 6 में हो जाए। तो इसमें 3:5 है, इसमें x जोड़ देंगे और हमारे पास नया अनुपात 5:6 बनाना है। तो ऑप्शन 1 से देख लेते हैं, 13 13 3 16 हो जाएगा हमारे पास, 13 5 18, जो कि ये हमारा ऑप्शन ए सेटिस्फाई नहीं कर रहा है 5 अनुपात में, तो ये गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शन नंबर बी, तो यहाँ पर 7 3 10 और 7 5 12 कि 10 और बट्टे 12, तो 2 पंचे 10 2 छंग 12, तो ऑप्शन नंबर बी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14, कह रहे हैं कि दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है, यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दें तो अनुपात 5:9 हो जाता है। संख्याएं कौन कौन सी हैं, यानी कि दो संख्याएं दे रखी हैं 3:7 में। तो पहले हम इससे हम ऑप्शन को देख लेते हैं, कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, देख लेते हैं कौन। हमारे पास 3:7 में संख्या दे रखी, तो 3 3 9 3 7 21, तो ऑप्शन नंबर ए ही में दे रखी है जो कि 3:7 में संख्या है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर इसमें और आगे सेटिस्फाई करवा के देख लेते हैं कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास जो कि 3:7 है, इसमें प्रत्येक में 6 जोड़ दिया, 6 जोड़ दिया, तो हमारे पास नया अनुपात जो कि बन गया हमारे पास 9। तो यहाँ पर हमारे पास संख्याएं जो कि 3 6 9 7 6 13, यहाँ पर 9 6 15 और यहाँ पर 21 6 27, तो 5 15 3 9 27, तो 5:9 हमारा हो जाता है अनुपात। तो 5:9 यानी कि ऑप्शन नंबर ए सेटिस्फाई कर रहा है। अब हमारे पास यहाँ पर अगला क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हमारा प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन पूछा गया, तो क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का योगफल एवं उनके अंतर के मध्य का अनुपात 20:9 हो तो दोनों संख्याओं के बीच का अनुपात होगा। यानी कि दो संख्याएं हमारे पास मान लेंगे x प्लस वाई और इनका अनुपात और उनके मध्य अंतर, यानी कि x माइनस वाई का अंतर हमारे पास 20:9 है। तो दो संख्याओं के बीच का अनुपात यानी कि उनके बीच का हमें अनुपात बताना है। तो यहाँ पर जो कि ऑप्शन से देख लेते हैं, तो यहाँ पर उनके बीच का अंतर यानी कि अंतर है, तो अंतर हमारा घटाने पर तो हमारी ए जो एक पहली x संख्या आएगी वह हमारी y से बड़ी होगी, क्योंकि घटाएंगे तो माइनस में नहीं जाना चाहिए। तो देख लेते हैं तो हमारा जो कि ऑप्शन नंबर सी है वह भी इस क्वेश्चन का गलत आंसर हो जाएगा, या भी गलत आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में ही हमारी जो y है सो x से छोटी है या x हमारी y से बड़ी है, तो ऑप्शन नंबर बी सेटिस्फाई कर रहा है। अब यहाँ पर देख लेते हैं इसको सॉल्व करके, तो यहाँ पर योगांतर विधि होती है हमारे पास a प्लस बी प्लस ए माइनस बी बटे ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी। तो यहाँ पर हमारे पास है 20 + 9 और यहाँ पर 20 - 9। अब आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 2a बटे 2b बराबर 20 + 9 29 और यहाँ पर हमारे पास 20 - 9 11। तो a अनुपात b बराबर हमारे पास आ जाएगा 29:11। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, संख्या 16 व 4 का मध्य समानुपाती क्या होगा।
मध्य समानुपाती निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है x बराबर रूट ए बी। मध्य समानुपाती निकालने के लिए आप लोग फार्मूला नोट कर लीजिए और इसे याद कर लीजिए। तो इसमें इनका मध्य समानुपाती पूछा गया है, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा रूट यानी कि 16 चौको 64 यानी कि 64, जो कि रूट हमारे पास होता है जो कि 8। तो 8 इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि पुनीत और अप्पू की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 होगा। तो पुनीत की वर्तमान आयु कितनी है? यहाँ पर पुनीत और अप्पू, पुनीत को पी से डिनोट कर लेंगे, तो पुनीत की वर्तमान आयु मान लेंगे 2x और अप्पू को ए से, तो इनकी हमारे पास हो जाएगी 3x। और जो कि यहाँ पर कह रहा है 3 वर्ष बाद, यानी कि इनमें 3 वर्ष ऐड हो जाएंगे, यानी कि 2x में भी 3 वर्ष ऐड हो जाएंगे और 3x में भी 3 वर्ष ऐड हो जाएंगे। अगर पहले कहता तो इसमें घटा लेते और इनका अनुपात जो कि हमारे पास 3:4 हो जाता है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे और x और y का मान पता कर लेंगे। तो हमारे पास 4 दूना 8 यानी कि 8x प्लस 3, यहाँ पर हमारे पास 3 तिया 9 प्लस यहाँ पर 4 तिया 12 हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास 12, तो 3 तिया 9x प्लस 3 तिया 9, तो यहाँ पर 8 9x में से चला जाएगा तो हमारे पास x बच जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास 12 में से 9 जाएगा तो 3 बच जाएगा। तो हमारे पास x हमारे पास आ गया 3 है, यानी कि x बराबर हमारे पास 3 आ गया, जो कि हमारे इनकी पुनीत की वर्तमान आयु हो जाएगी x बराबर 3, तो 2 तिया 6 वर्ष हो जाएगी हमारे पास। और अप्पू की वर्तमान आयु 3 तिया 9 वर्ष हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास पुनीत की वर्तमान आयु पूछी गई थी, तो पुनीत की वर्तमान आयु हमारे पास हो जाएगी 6 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाता है। और यदि इनका आयु का योग पूछे गए तो 6 + 9 यानी कि 15 वर्ष हो जाता। और हमारे पास यदि इनका अंतर पूछता तो हमारे पास 3 वर्ष हो जाता है। और यदि अप्पू की आयु पूछता तो हमारे पास 9 वर्ष हो जाती है। इसी तरह से अगर अलग अलग डाटा भी पूछे तो आप लोग बता सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे और ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। और कमेंट सेक्शन में बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपकी हर क्वेरी का जवाब दिया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम आपसे मिलेंगे जल्द ही अगली वीडियो में शानदार क्वेश्चन के साथ।